स्वागत है आप सभी का एसएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों, जितने भी यहाँ पे टीआरई 3 की चीज़ें थी, रिजल्ट आना, डीबी का शेड्यूल जारी होना, सब कुछ क्लियर हो गया। बहुत सारे लोग का यहाँ पे हमको मैसेज आ रहा है कि आखिर में उन लोग का जो है टीआरई 4 का वैकेंसीज कब तक आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का मेन मकसद वही रहने वाला है कि जो भी कन्फ्यूजन्स में है कि उनका टीआरई 4 का वैकेंसीज कब तक आएगी, मैं उनको 3-4 साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला हूँ। उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर में आप लोग का टीआरई 4 का वैकेंसीज कितनी आएगी। मैं एक एक चीज़ को ऑथेंटिक रूप से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आखिर में टीआरई 4 का जो वैकेंसीज है वो कब तक आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले 2-3 मैं आपको वीडियोज़ दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा ये बोला गया है कि आखिर में यहाँ पे वैकेंसीज कब तक आएगी, आपको एक आइडिया मिलेगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, उसको वीडियो देखने के बाद मैं आपको इसका आपका मैं डिकोड करते हुए चलूँगा कि आखिर में कब तक वैकेंसी आएगा। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। भी अपने अनुसंधान में पता कर रही है और बीपीएससी एज ए कमीशन भी उसमें जो भी लूप होल्स है, जो कमियां, उसको दुरुस्त करेगा। टीआरई 4 कब तक? हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द करा दें, ताकि अभी हाँ वो काउंसलिंग चल रहा है। कुछ काउंसलिंग, जैसा कि हमने कहा कि तत्काल हम लोग प्रधान अध्यापक का करा रहे हैं और प्रधान शिक्षक का करीब करीब पूरा हो चुका है। टीआरई 4 मतलब क्या जनवरी के फर्स्ट वीक में सब? हम लोग वो अपना डेट देंगे, शेड्यूल वो देते हैं बीपीएससी, क्योंकि उनको बहुत सारी परीक्षाएं लेनी होती हैं, तो अपने हिसाब से शेड्यूल देंगे, लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा? जैसे कि साथियों, अभी आपने जो वीडियो देखा, इस अभी वीडियो में अपने क्लियर अनुसंधान में पता कर रही है पूछा और गया कि आखिर में टीआरई 4 का वैकेंसीज कब तक आएगी। जैसे कि अभी वीडियो देखा आपने, इसमें शिक्षा मंत्री जी से यहाँ से पूछा गया कि आखिर में डायरेक्ट आप बताइए कि टीआरई 4 का वैकेंसीज कब दे रहे हैं। एक रिपोर्टर ने यहाँ तक भी अभी बोला कि क्या आप जनवरी के फर्स्ट वीक में आप टीआरई 4 का वैकेंसीज देंगे, नोटिफिकेशन देंगे। इस पर शिक्षा मंत्री ने डायरेक्ट बोला कि टीआरई 4 का वैकेंसीज आएगा और इसके लिए मैंने बीपीएससी से ऑलरेडी बातें कर रखी है। और साथ ही साथ ये भी इस वीडियो में इन्होंने बोला कि जो आपका ये सब चीज़ें हैं, इसके अनुसार बीपीएससी अपना एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसमें हम एग्जैक्ट डेट बताएंगे आपको। साथ ही साथ ये भी इस वीडियो में, जैसे कि आपने सुना, इन्होंने ये बोला शिक्षा मंत्री कि जैसे अभी जो प्रधानाध्यापक, हेड मास्टर और हेड टीचर का जो यहाँ पे आप लोग का डीवी और काउंसलिंग चल रहा है, साथ ही साथ जो टीआरई 3 के अंदरकंद में यहाँ पे जो काउंसलिंग चल रहा है, ये जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद से जो नियुक्तियाँ हैं उसकी गणना किया जाएगा। नियुक्तियाँ, सॉरी, वहाँ पे जो भी रिक्तियाँ हैं, रिक्तियों की गणना की जाएगी। उसके बाद हम आयोग को देंगे और आयोग इसके ऊपर जो भी डेट है, चीज़ें वो जारी करेगी। इन्होंने कहीं भी इस वीडियो में नहीं बोला है कि यहाँ पे टीआरई 4 नहीं आएगा या कुछ ऐसा, जैसे भ्रामक बहुत सारे यूट्यूब चैनल फैला रहे हैं कि टीआरई 4 का वैकेंसीज नहीं आएगा। टीआरई 4 का वैकेंसीज आने वाली है। अब उसके बाद देखिए एसीएस का बात सुनिए। ये तो आपने जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं यहाँ पे, शिक्षा मंत्री जी, इनका बात ने सुन लिए कि इन्होंने कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जो भी यहाँ पे जो चीज़ें प्रोसेस में चल रही है, जैसे कि हेड मास्टर हो गए, हेड टीचर हो गए, तो उनका एक बार सब चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाता है, उसके बाद हम यहाँ पे रिक्ति की गणना करके बीपीएससी इस पे नोटिफिकेशन जारी करेगी। ठीक है, तो अब देखिए बीपीएससी के जो हेड हैं वो क्या इस पे बात बोलते हैं, मैं आपको उसको दिखाते चलता हूँ। तो आप ये वीडियो भी देखिए, उसके बाद मैं एक लेटर भी आपको दिखाते चलूँगा। ठीक है, पहले वीडियो देखिए। और जो रिटायर हो गए हैं तो उसको थोड़ा भरेंगे, बट अदरवाइज आपका जो प्राइमरी और हायर है दोनों फुल हो गया। टीआरई 3 का तो रिजल्ट आना लगातार जारी है। आज फिर कहा जा रहा है कि टीजीटी 9-10 का और इसके बाद जो है पीजीटी का रिजल्ट आएगा। तो क्या लग रहा है कि सप्लीमेंट्री देने की भी तैयारी है आप लोगों को इस बार? देखिए, जो पहले एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट निकलने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। मतलब श्योर नहीं। एक और आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल ये है कि जो टीआरई 4 को लेकर लगातार सवाल हो रहा है अभी, तो चलिए एसीएस। ठीक है, जैसे इस वीडियो में देखिए स्टार्टिंग में जो है, ये स्टार्टिंग में बात बताया जाता है तो एस कि सिद्धार्थ हमारे आखिर साथ में थे जो आप लोग अभी महत्वपूर्ण कर क्या रहे जानकारियां हैं। दे तो रहे इनके थे, द्वारा यानी ये जिला बताया शिक्षा जाता है कि जो भी अभी नियुक्तियां चल रही है उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू कर रखे हैं। ठीक है, नियुक्तियों को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रखे हैं और जो भी इसके बाद सीट खाली होती है, वो जो सीट क्रिएट होगी उस क्रिएशन के बाद हम यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करेंगे। इन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताया है, जैसे कि शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोई एग्जैक्ट नहीं डेट बताया है, लेकिन सभी ने ये बोला है कि जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, हेड मास्टर, हेड टीचर और टीआरई 3 का, ये सारा अगर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो भी यहाँ पे रिक्ति, जो भी वैकेंसीज यहाँ पे क्रिएट होती है, उस वैकेंसी के अनुसार में मैं वहाँ पे वैकेंसीज दूंगा। तो यहाँ पे 100% ये तय हो जाता है कि टीआरई 4 तक आपका यहाँ पे आने वाला है। अब मैं आपको एक स्क्रीन पे एक लेटर शो कराता हूँ, अगर कि आप देख पा रहे होंगे इस लेटर में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने फोटोज़ को इधर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप ये फोटो देखिए, अगर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक लेटर है। ये लेटर जैसे मैं ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए।
ऊपर में देखिए, ये जो लेटर जारी किया गया है 5/10/2024 के दिन में यहाँ पे जारी किया गया है, शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे जो लेटर लिखा गया है वो महालेखाकार यानी कि जहाँ से सैलरी वगैरह दिया जाता है, जहाँ से पैसा पास होता है, उनके पास ये एक लेटर भेजा गया है। ठीक है, इस लेटर में जो भी उनका पैसा खर्च आता है सैलरीज देने वगैरह में, उसके बारे में उनको अनुमति लेने के लिए ये पैसा सैंक्शन कराने के लिए लेटर लिखा गया है। अब इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, क्योंकि उपयुक्त विषय में निर्देशानुसार कहना है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित केंद्रीकृत रूप से शिकायतों का निराकरण एवं लगातार अनुश्रवण की व्यवस्था बनाए रखने हेतु मुख्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का अधिस्थापन किया गया है। साथ ही साथ बीपीएससी के प्रथम द्वितीय चरण द्वारा 2,60,000 शिक्षकों का नियुक्ति की गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि टीआरई 1 में और टीआरई 2 के अंतर्गत में यहाँ पे 2,60,000 शिक्षकों का यहाँ पे वैकेंसी यानी कि उन लोगों का नियुक्ति किया गया है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग यहाँ पे देखिएगा इस वीडियो का, इस पीडीएफ का दिया गया है कि टीआरई 3 एवं टीआरई 4 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। मतलब ये पहले ही जो इस सब का पैसा का जो खर्चा आएगा, क्या चीज़ आएगा, ये पहले यानी कि 10 तारीख को डेट में ही सब कुछ यहाँ पे लेटर लेकर महालेखाकार विभाग को ये भेज दिया है शिक्षा विभाग ने 5/10/2024 को ही। ठीक है, कि इन्होंने ये भी बता रखे हैं कि टीआरए 3 के अंतर्गत में जो ज्वाइनिंग होंगे और जो टीआरए 4 के अंतर्गत में हम यहाँ पे वैकेंसीज कराएंगे, उन लोगों को क्या खर्चा होता है, तो उन लोग से अनुमति पत्र यहाँ पे लेकर उसको यहाँ पे ये सूचना दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब यही है कि जो लोग भी यहाँ पे टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं वो अपना एकदम माइंडसेट बना के रखें कि टीआरई 4 का आपका वैकेंसीज आने वाली है। थोड़ा सा स्लाइटली इसमें डिले देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे एससीएस के द्वारा बताया गया कि वैकेंसी तभी हम यहाँ पे जारी करेंगे, नोटिफिकेशन तभी जारी करेंगे जब तक कि जो मौजूदा यहाँ पे वैकेंसी चल रही है वो सब क्लियर नहीं हो जाते हैं। आपको ये पता होगा अभी टीआरई 3 का वैकेंसीज का जो अभी प्रोसेस है लास्ट फेज में चल ही रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस आपको यहाँ पे जनवरी तक में पूरा चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जनवरी तक में पूरा चलने वाला। आपका जैसे कि पता होगा टीआरए 3 का जो यहाँ पे काउंसलिंग का डेट है बदलकर भी इसको भी 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक कर दिया गया है। पहले तो समझिए कि जनवरी तक में दिसंबर लास्ट तक में उन लोगों का काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के बाद जो 15 दिन का ट्रेनिंग होगा, 15 डेज वहाँ पे वो ट्रेनिंग में रहेंगे। तो यहाँ तक तो आधा ट्रेनिंग मतलब आधा जनवरी तो इसी में ख़त्म हो जाएगा इन लोगों को पोस्टिंग ही देने में। तो जो आपका वैकेंसीज की गणना होगी समझिए कि आपको जनवरी लास्ट या फरवरी में देखने को मिल सकती है। और जब ये गणना स्टार्ट होगा सब कुछ को फाइनली पोस्टिंग देने के बाद, तो ये नोटिफिकेशन में थोड़ा सा आपको समय देखने को मिल सकता है। तो जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो टीआरई 4 का आपका नोटिफिकेशन आ सकता है वो फरवरी के लास्ट वीक तक में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, फरवरी 2025 के लास्ट तक में। लेकिन आपको ये आप श्योर रहिए कि जो आपका यहाँ पे टीआरई 4 का वैकेंसीज आने वाला है पूर्णतः यहाँ पे 100% मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे वैकेंसीज जाएगा। और इसके पीछे एक और कारण है कि आपको पता होगा बिहार में विधानसभा के चुनाव भी नेक्स्ट ईयर है। तो सरकार कोई भी नहीं चाहे कि लास्ट ईयर में मैं मतलब 2 साल से मैं बहुत सारा वैकेंसीज क्रिएट करते आ रहा हूँ, देते आ रहा हूँ, और बस चुनाव से पहले कोई मैं वैकेंसी नहीं दूंगा। कुछ भी करके सरकार चाहेगी कि इस साल भी कम से कम मैं वैकेंसीज दूँ। तो यही कहने का मतलब है कि जो टीआरई 4 है, टीआरई 4 के अंतर्गत में अच्छा खासा आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। इसमें वैकेंसीज क्रिएट होने के बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हेडमास्टर और हेड टीचर को जब ज्वाइन करेंगे तो उनका तो वैकेंट सीट खाली ही होगा 40,000 के लगभग में। उसके बाद बहुत सारे लोग को यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट दिए गए हैं इसके टीआरई 3 के अंतर्गत में, तो कहीं भी वो एक जगह पे ही ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी यहाँ पे सीट खाली होंगे। और बहुत सारे पोर्ट्स में भी जो फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है उसमें भी कम बच्चों को यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है। तो ये जो सारा क्राइटेरिया जो फिल होगा, जो भी सीट यहाँ से मतलब बचेगी, ये सब कुछ यहाँ पे टीआरई 4 के अंतर्गत में इंक्लूड करके आपको दिया जाएगा। इसीलिए जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, आप अपना जेहन में बैठा कर रखिए कि आपको यहाँ पे 2025 के अंतर्गत में टीआरई 4 का परीक्षा देना है और उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका वैकेंसीज आने वाला है। तो आप बिल्कुल भी संशय मत रखिए कि यहाँ पे टीआरई 4 का वैकेंसीज आएगा या नहीं आएगा, या ऐसा यूट्यूब चैनल जो बोल रहे हैं कि वैकेंसीज नहीं आएगा या अनुपात समानुपात बराबर होगा, तो उस सब विश्वास मत कीजिए। देखिए विश्वास करने की बात है इसमें भी, क्योंकि देखिए ये जो अनुपात समानुपात वाला बात आने को बराबर होगा वो पेपर्स पे बराबर हो गए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं है। जो जैसे वैकेंसीज वो क्रिएट कर रहे हैं, मान के लिए 87,000 लोगों को वैकेंसीज यहाँ पे बोला गया कि मैं देंगे, तो क्या 87,000 जो यूनिक कैंडिडेट है उन लोगों को बहाली हुआ? क्या नहीं हुआ उन लोगों को। लेकिन अगर के पेपर्स पे देखिएगा तो 87,000 के वैकेंसीज कराया गया है और वहाँ से अनुपात समानुपात बराबर हो जाते हैं। लेकिन जब फिर से यह चीज़ गणना होगी तो वहाँ पर सीटों की संख्या
क्रिएट होगी और वही सीट आपको TRE 4 के अंतर्गत में यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीका से तैयारी कीजिए। आपका जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे एक साइन दे दिया है कि TRE 4 का आपका वैकेंसी जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप अपना मोरल डाउन नहीं कीजिए, TRE 4 की तैयारी में बेहतर तरीके से लग जाए। TRE 4 आपका होना ही होना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय।